पुराने नियम और नए नियम में कुछ वर्षों का समय रखा गया है। जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको बहुत गहरी बात समझ में आएगी। लेकिन मैं सिर्फ आपको यह बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने अपने बच्चों से जो वायदा किया है, जो वाचाएं बांधी हैं, परमेश्वर ने कभी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ा। लेकिन इंसान ने हमेशा गलतियां करता आया है, इजरायली लोग भी, और वो गलतियां करते करते, पाप करते करते परमेश्वर से विमुख होकर, परमेश्वर से दूरियां बनाकर अपने और परमेश्वर के बीच में बहुत बड़ा गैप खड़ा कर दिया और परमेश्वर ने अपने आप को कठोर किया। लेकिन कठोर भी किया, लेकिन दया भी दिखाई। आज भी मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा आपका ध्यान इसी बात पर केंद्रित करना चाहता हूं कि अभी कुछ समय पहले आपने एक महामारी को देखा होगा और उसे बहुत सारे लोग भूल गए हैं, जिसका नाम कोरोना। कुछ याद आ रहा है? बहुत सारे लोग हमारे साथी थे और प्रार्थना में योद्धा थे और प्रभु के दास भी थे, सेवा करने वाले भी थे। और जो सेवा करने वाले नहीं थे, जो प्रार्थना करने वाले नहीं थे, वो अलग बात है। लेकिन जो प्रार्थना करने वाले थे, जो बाइबल पढ़ने वाले थे, जो विश्वासी थे, जो प्रभु की महिमा करने वाले थे, वो लोग भी चले गए। और आप कुछ लोगों को जानते भी होंगे, आपके जीवन में ऐसे लोग आपको जरूर जानते होंगे जो लोग प्रभु के विश्वासी थे और वो चले गए। मैं सिर्फ आपका ध्यान इस बात पर केंद्रित करना चाहता हूं कि अगर परमेश्वर ने कुछ महीनों के लिए अपना हृदय कठोर किया और मंदिरों पर ताले जड़ दिए, हर एक पूजा करने वाला स्थान, चाहे वो कोई भी धर्म और जाति के लोग हों, सबके लिए, जहां भी लोग परमेश्वर को खोजने के लिए जाते, जहां भी लोग परमेश्वर की आराधना महिमा करने जाते, वो स्थान बंद कर दिए गए। आपने घर में बैठकर ही लोग मजबूर हो गए, बंद हो गए, ताले लग गए, दुकानें, सब कुछ आप सब जानते हैं। लॉकडाउन, और वो लॉकडाउन का समय बढ़ता गया। थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिलती थी लेकिन फिर बढ़ता गया और बहुत सारे लोग उस कोरोना में चले गए। मैं उस कोरोना की याद इसलिए दिला रहा हूं कि इसी वर्ष में हो सकता है परमेश्वर अपने हृदय को फिर से कठोर करे। और गलती से अगर परमेश्वर ने कठोर किया, फिर से कहीं विपत्ति का हमें सामना न करना पड़े। जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते और जो जानते हैं, बड़े दुख की बात है कि अगर विपत्ति का सामना वो लोग करें जो परमेश्वर को जानते हैं। जो नहीं जानते वो तो एक अलग बात है, लेकिन ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी आत्मिक जिम्मेवारी है। हमारी इंसान होने के नाते, एक अच्छा इंसान होने के नाते हमारी जिम्मेवारी है कि हम हर एक आत्मा को बचाएं जो परमेश्वर को नहीं भी जानते, जिनके पास परमेश्वर के सुसमाचार नहीं पहुंचा, जिनके पास प्रभु का नाम नहीं पहुंचा, जिनके घर में, जिनके जीवन में, जिनके बिजनेस कारोबार में, जिनके रिश्तों में अभी भी अंधकार है। बहुत सारे लोग अपने बच्चों को देखते हैं और अपने बच्चों और परिवार तक सीमित रहते हैं। अपने बच्चों और परिवार को सीमित, कि मेरा बच्चा, मेरी बेटी, मेरे रिश्ते, मेरा दायरा नहीं। आपको ये फैसला लेना होगा। क्यों लेना होगा मैं भी बताऊंगा। जो लोग क्यों लेना होगा, अभी मैंने आपको बताया कि कोरोना, मैं डरा नहीं रहा हूं या आपको कोई जैसे भ्रम में डालकर कोई बात को भरमा देते हैं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं। मैं खरी बात बोल रहा हूं, बिल्कुल खरी। जो लोग सुन रहे हैं उनसे विनती है, जरा ध्यान से सुने। कोरोना जैसी महामारी जो हम सब जवान बच्चे, खास तौर पर जवान बच्चे, जो जवान है वो हाथ उठाएं। जिसके पास खुदा का कलाम है, जिसके अंदर खुदा का कलाम है, वो कभी बूढ़ा नहीं होता, वो जवान ही रहता है। हम सब जवान हैं, बोलो आमीन।
फिर सुने ध्यान से, जिन्होंने कोरोना काल में विपत्ति को देखा, परमेश्वर आपको याद दिलाना चाहते हैं कि कहीं फिर से कोई विपत्ति आपके जीवन में आप उसका सामना न करें। आपकी नैतिक जिम्मेवारी, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंसान होने के नाते हमारा फर्ज है कि हम अपने परिवार के लिए भी प्रार्थना करें और अपने रिश्तों के लिए, अपने बिजनेस कारोबार के लिए तो करनी है, लेकिन उन लोगों के लिए भी करनी है जो हमारे पड़ोस में, जो हमारे रिश्ते नहीं है, जो अनजान लोग हैं, उनके लिए हमें प्रार्थना करना और उन घरों में सुसमाचार पहुंचाना बहुत जरूरी है। ये परमेश्वर की इच्छा है और परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपने कदमों को निकालें और आप आगे आएं। बोलो आमीन। आमीन। क्यों आगे आएं? क्योंकि आप चुने गए हैं। आप लाखों करोड़ों की भीड़ में से चुने गए हैं। परमेश्वर ने आपको चुना है। लेकिन अगर आप अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा ये, मेरा वो, मेरा वो, मेरा वो, कोई बात नहीं, परमेश्वर जो आप प्रार्थना करते हैं वो तो आपको उत्तर मिलेगा। लेकिन अगर आप बढ़ती को देखना चाहते हैं, लेकिन अगर आप जल्दी से शीघ्रता से अपनी ब्लेसिंग को अपने घर में, अपने जीवन में पाना चाहते हैं, रुके हुए काम जो 10 साल 15 साल से नहीं हुए, उन कामों को अपने जीवन में जल्दी से देखना चाहते हो, तो ये भविष्यवाणी है। और मुझे पवित्र आत्मा ने कहा कि तू जा और भविष्यवाणी कर कि जो सुसमाचार सुनाएगा वो धनी हो जाएगा। आमीन। शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, हर प्रकार से, सांसारिक, हर प्रकार से धनी होगा। बोलो आमीन। आमीन। और ये समय है सुसमाचार सुनाने का। बोलो आमीन। आमीन। इसलिए शर्म छोड़ दें, शर्माना बंद करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुसमाचार सुनाने का फैसला करें। और जब आप करके देखना, जब तक आप प्रभु के घर में दोबारा नहीं आते, आप सिर्फ 1 या 2 लोगों को सुसमाचार सुनाना, आप ट्राई करके देखना, सिर्फ कोशिश करके देखना। और अगर आप नहीं सुना सकते तो फोन पे सुना देना, व्हाट्सएप पे मैसेज भेज देना, प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री का लिंक सेंड कर देना और उसको कॉल कर देना, थोड़ा सा प्रभु के बारे में जरूर बता देना, या जितना भी हो सके आप बताना। जैसे भी हो आप कोशिश करके देखना। इस हफ्ते में हर एक जन से मैं विनती करता हूं कि आप 1 या 2, ज्यादा नहीं, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, बुजुर्ग, भाई बहन, माता पिता, सब, आप ये मत देखें मेरी फैमिली में कोई बीमार है, आप ये मत देखें कि मेरे पास बच्चा नहीं है, आप ये मत देखें मेरा मकान नहीं है, लोग क्या कहेंगे। आप ये मत सोचें कि लोग क्या कहेंगे, कि तू खुद तो चंगा नहीं है, तेरे पास खुद तो आशीष नहीं है। आप भूल जाएं इस बात को, सिर्फ कोशिश करके देखना है। जो लोग बोलते हैं मिरेकल मनी नहीं होती, जो लोग बोलते हैं मिरेकल नहीं होते, आपके जीवन में मिरेकल सबसे पहले होगा। आमीन। और आपके जीवन में मिरेकल सबसे पहले होगा। जो रुके हुए काम है, जो रुके हुए काम है, आपकी गवाहियां आप सबसे पहले यहां पर खड़े होंगे। बोलो आमीन। आमीन। और क्योंकि विपत्ति किसी भी रूप में, महामारी के रूप में या किसी भी रूप में कैसे आने वाली मैं नहीं जानता, लेकिन एक संकेत, एक चिन्ह हो सकता है परमेश्वर दिखाएं। लेकिन मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको एक साइन दे रहा हूं कि हो सकता है कि आने वाले 3 महीने के बाद या 4 महीने के बाद, इसी वर्ष में फिर से हम कोई विपत्ति का सामना करें। कुछ भी हो सकता है। परमेश्वर अपने बच्चों को तैयार करना चाहते हैं। परमेश्वर अपने बच्चों को तैयार करना चाहते हैं। आपको परमेश्वर ने, कई लोग बोलते हैं मुझे चुना है ब्लेसिंग के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए, वीजा के लिए। अरे वीजा के लिए अगर तुझे चुना है, नौकरी के लिए तुझे चुना है, बच्चे पैदा करने के लिए चुना है, शादी के लिए चुना है कि मेरी शादी नहीं हो पा रही, मेरा घर नहीं बन पा रहा, तो जो लोग प्रभु को नहीं जानते, वीजा उनका भी लगता है, शादियां उनकी भी होती हैं, बच्चे पैदा वो भी करते हैं, परिवार उनका भी होता है, उनमें और आप में फर्क क्या है? बोलो हालेलुया। हालेलुया। फिर से बोले हालेलुया। हालेलुया। जिनके पास संतान नहीं है, जिनको लगता है मेरा कोई श्राप पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा पीछा कर रहा है, उनके लिए ये स्पेशल भविष्यवाणी है
जिनके लंबे समय से रुके हुए काम आप सुसमाचार सुनाने का फैसला करें। और ये प्रभु ने मेरे हृदय में बोझ डाला तो मैंने आपके सामने बात रखी है। और क्यों रखी है अभी आगे आपको पता चलेगा। अभी हम चलते हैं वचन में, दया की प्रतिज्ञा कि मलाकी की किताब आखिरी अध्याय बाइबल में, लेकिन उसके बाद कितने वर्षों तक, कितने लंबे समय तक परमेश्वर ने इंसान की, इजरायलियों की शुद्धि नहीं ली, लेकिन फिर परमेश्वर ने फिर से दया दिखाई। लेकिन अब तो परमेश्वर अपने दिल के दरवाजे खोल रखे हैं। इस घड़ी, इस समय परमेश्वर ने अपने दिल के दरवाजे खोल रखे हैं। यस आमीन। अभी वो दया करने वाला परमेश्वर है। वो आपको हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ, बढ़ता हुआ देखना चाहता है। मेरे पीछे बोलो, बढ़ता हुआ, बढ़ता हुआ, बढ़ता हुआ, बढ़ता हुआ, मुस्कुराता हुआ, मुस्कुराता हुआ, आनंद के साथ आनंद के साथ देखना चाहता है। कहें आमीन। आमीन। ये उसकी इच्छा है। बोलो आमीन। आमीन। पढ़ेंगे 3:17। सेनाओं का यहोवा यह कहता है, सेनाओं का यहोवा यह कहता है, जो दिन मैंने ठहराया है, जो दिन मैंने ठहराया है, उस दिन वह लोग मेरे वर्ण, मेरे निज भाग ठहरेंगे। उस दिन वे लोग मतलब कोई खास लोगों के बारे में बताया जा रहा है। वे लोग, हो सकता है आप हो, वे लोग मेरे वर्ण, मेरे निज भाग ठहरेंगे, मेरे निज भाग ठहरेंगे। आगे, और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसे कोई अपनी सेवा करने वाले पुत्र से करे। और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसे कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र से करे। अगर एक माता पिता के 4-5 बच्चे हैं, सब बच्चे कहना मानते हैं। माता पिता कुछ भी बोलते हैं तो सब कहना मानते हैं, लेकिन एक बच्चा ऐसा है जो माता पिता की सेवा करता है। तो आप जानते हैं कि माता और पिता की सेवा करने वाला, माता और पिता का जो हृदय है उसके साथ कोमलता अलग से होगी कि नहीं होगी? माता और पिता का व्यवहार, बोल बाणी उस सेवा करने वाले बच्चे से कुछ अलग होगा कि नहीं होगा? आप समझते हैं इस बात को कि अगर कोई सेवा करता है 2-3 बच्चों में से, कहना सारे मानते हैं, लेकिन एक ज्यादा सेवा करता है, 2 ड्यूटी पे जाते हैं, एक सेवा करता है, सेवा करने वाले से माता पिता का व्यवहार, बोल बाणी और प्रेम कुछ अलग होगा कि नहीं? यही बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं कि सेनाओं का यहोवा यह कहता है, जो दिन मैंने ठहराया है उस दिन वे लोग मेरे वरन मेरे निज भाग ठहरेंगे। मेरे निज भाग समझते हो? मेरा निज भाग, मेरा अपना हिस्सा, मेरे शरीर का हिस्सा, मेरा अपना खुद का टुकड़ा, मेरा निज भाग। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मेरा अपना निज भाग ठहरेंगे और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसी कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र से करे। मतलब कोई दिन परमेश्वर ने ठहरा रखा है, आपका ध्यान परमेश्वर उस ओर लेकर जाना चाहते हैं कि उस समय में मैं सेवा करने वाले जो बच्चे हैं वो अलग होंगे और उन पर ऐसी कोमलता करूंगा जैसे सेवा करने वाले। कोमलता समझते हो? मतलब परमेश्वर का दिल आपके लिए और ज्यादा खुल जाएगा। आमीन। अब ये कौन से दिन की बात हो रही है और क्या बात हो रही है, जरा आगे चलें। तब तुम फिरकर धर्मी और दुष्ट का भेद, अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता, उन दोनों का भेद पहचान सकोगे। बोल हालेलुया। हालेलुया। तब तुम फिरकर धर्मी और दुष्ट का भेद, अर्थात परमेश्वर की सेवा करता है, जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता। मेरे पीछे बोलो, जो परमेश्वर की सेवा करता है, सेवा करता नहीं, जो परमेश्वर की सेवा करता है। पीछे वाले नहीं बोल रहे हैं, सब बोलेंगे, जो परमेश्वर की सेवा करता है
और जो परमेश्वर की सेवा नहीं करता। आधी अधूरी बात मत बोलें, पूरी बात बोलें। और जो परमेश्वर की सेवा नहीं करता, उन दोनों का भेद पहचान सकोगे। कहें आमीन। यानी कि परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं कि जो मेरी सेवा करता है और जो नहीं करता, दोनों में कुछ भेद होगा, दोनों में फर्क दिखाई देगा कि नहीं। अभी आपको कुछ पता नहीं चलता है। अभी आपको, जब आप अपने घर परिवार को देखते हैं तो आपको अपना दुख दिखाई देता है, अपनी प्रॉब्लम दिखाई देती है। ध्यान से सुनना, आपको अपने बच्चे, अपनी प्रॉब्लम, अपना बिजनेस, अपना कारोबार, उनकी पढ़ाई, उनकी बढ़ोतरी, उनका मकान, बीमारी, यह सब दिखाई देता है। और आपको लगता है कि मुझे आशीष नहीं मिली। जरा गहरी बात पर ध्यान दें। आपको लगता है कि मुझे आशीष नहीं मिली, और इस वचन में परमेश्वर क्या बताना चाहते हैं कि मैं कोमलता करूंगा, और सेवा करने वाले और जो सेवा नहीं करता है, दोनों में भेद आप पहचान सकोगे। खुद आप पहचानोगे, खुद आप पहचानोगे। मतलब परमेश्वर फर्क दिखाएगा कि कुछ अलग होगा सेवा करने वाला और जो नहीं करता होगा। अब आप कहेंगे सेवा, मैं तो सेवा मतलब हमें समझ नहीं आ रहा। आपका ध्यान अपनी प्रॉब्लम, अपनी समस्याओं की ओर जाता है। यह इंसान का स्वभाव है, यह इंसान का स्वभाव है। आपकी प्रॉब्लम आपके दिमाग में जब घूमती है तो आप चिंता में चले जाते हैं, और यह स्वभाव हर एक इंसान का है। लेकिन आप परमेश्वर की बात को सुने और समझें। परमेश्वर चाहते हैं कि आप प्रार्थना करने में, अपना विश्वास रखने में इतना ज्यादा मजबूत बन जाएं कि वो प्रॉब्लम, वो समस्याएं आपके दिमाग में घूमने ना पाएं। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।